मेरी एक कविता पहले कहती थी, पहले कहती थी सबको सच बोलना चाहिए। अब कहती हूँ झूठ बोलना तो ख्याल बस रखना कि किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। पहले कहती थी हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अब कहती हूँ सबको अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। पहले कहती थी जरूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए। अब कहती हूँ सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पहले कहती थी हमको सब पर विश्वास करना चाहिए। अब कहती हूँ धोखे से निपटना सीखना चाहिए। पहले कहती थी सबको ईमानदार बनना चाहिए। अब कहती हूँ बेईमानों को भी थोड़ा सा ईमान रखना चाहिए। पहले कहती थी हमें सोच समझकर कर्म करना चाहिए। अब कहती हूँ हमें अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। पहले कहती थी हम सबको समझदार बनना चाहिए। अब कहती हूँ हम सबको अपना बचपना तलाशना चाहिए। पहले कहती थी यार दोस्त 1000 होने चाहिए। अब कहती हूँ खुद से ज़रूर बात होनी चाहिए। पहले कहती थी सबको मजबूत बनना चाहिए। अब कहती हूँ बढ़ती कमज़ोरी का सबको इलाज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है पहले कहती थी। तो पहले और अब में तो देखिए सच में बहुत फर्क आ गया है। तो एक फर्क की मैं आज बात करूंगी आपसे औरतों को लेकर। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक पर मैं बात कर सकती हूँ लेकिन फिलहाल एक टॉपिक से मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि पहले की औरतें हमारे देश की साड़ी पहना करती थी, फिर सूट आया, फिर जो है कि जीन्स आई, फिर उसके बाद जो है कि हमारे कपड़े अब इतने कम होने लगे हैं कि फैशन के नाम पर लड़कियां जो है कि नंगी खड़ी हो जा रही हैं, सड़कों पर बीच सड़क पर खड़ी हो जा रही हैं फैशन के नाम पर, खुद को बहुत स्टाइलिश बनाने के लिए, मॉडर्न दिखाने के लिए। नए चीज़ देखनी है तो इसका मतलब ये कि अब नारी के शरीर से कपड़े जो है कि उतर जाएंगे। ये है नयापन, ये है नया चेंजेस जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये होगा तो फिर मज़ा आएगा। अब बताइए अगर कोई लड़की नंगी सड़क पर खड़ी हो जा रही है लोगों का अटेंशन पाने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए, तो गलती क्या सिर्फ अकेली उस लड़की की है? नहीं, गलती जो है कि हम सबकी भी है। हम रातों रात उस लड़की को वायरल बना रहे हैं तो हम अपनी गलती नहीं देख रहे, हम सिर्फ बैठकर उस लड़की को कोस रहे हैं कि यार क्या ही बेशर्म है, कैसी है जो ऐसे खड़ी हो जा रही है, हमारे देश के कल्चर को ख़राब कर रही है। हम उसको 100 बातें कह रहे हैं लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपकी आंखें देख क्या रही हैं। अगर रील्स आपके सामने ऐसी लड़की की सामने आ रही है तो आप क्या करते हो, पहले उस रील्स को बहुत गौर से देखते हो, जब मन भर जाता है तब टीका टिप्पणी करने बैठते हो। तो गलती किसकी है? गलती उन सारे लोगों की है जो ऐसी लड़कियों को वायरल कर रहे हैं। लड़कियां जो है कि अटेंशन ढूंढती हैं, उन्हें अच्छा लगता है जब 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनको देखते हैं। तो आप भी कम जो है कि बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप भी कम दोषी नहीं हो। जितना वो दोषी है उतना आप भी दोषी हो कि आपने उसको टाइम दिया। अगर मान लीजिए वो रील्स पर आती है, आपने वो रील्स को देखे बिना ही हटा दिया तो ना आपकी दृष्टि खराब हुई, ना आपकी सोच खराब हुई, ना आपने बुरा कहा तो आपका मुंह खराब हुआ और ना ही जो है कि आपको कोई पाप लगा, ना ही कोई आपसे बुरा कर्म बना। बुरे कर्म तो हम सारे वो करोड़ों लोग कर रहे हैं जो ऐसी लड़कियों को जो है कि रातों रात वायरल कर रहे हैं। हम सब जिम्मेदार हैं। दिख रही है सिर्फ वो अकेली लड़की जो नंगी होकर फैशन के नाम पर बीच राह खड़ी हो गई, लेकिन हम सब भी क्या कम है? देखिए कर्म हमारा पवित्र तब होता है जब हमको कर्म करे और किसी का भला हो। आपको जो देख रहा उसका भला हो, जो सुन रहा उसका भला हो, कुछ अच्छी बातें आपने उसको कही, बताई, दिखाई, कोई भी तरीके से अगर आप जो है कि जनहितकारी काम कर रहे हो तो ही वो आपका कर्म पूजा बनता है, तो ही वो कर्म आपका पुण्य बनता है। और अगर कर्म हमारा इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाना हो, चाहे अच्छा करके बुरा करके, किसी भी तरह मुझे पैसा कमाना है
और अगर ये इंटेंशन है आपका तो वो कर्मा आपको पाप के साथ जो है कि फल देगा। आप पैसा में भी कमा लो, में भी अमीर बनकर बैठे रहो, लेकिन जिस जो है कि कमाई पर आप नाज करने जाओगे ना, उस कमाई के वो खोखली होगी आपकी कमाई। वो पैसा, वो धन, वो शौहरत जो है कि समझिए कि आपके पाप का बेस बनाया और उसके ऊपर आपने महल खड़ा किया। तो बताइए वो महल आपका कब तक टिकेगा? कब तक जो है कि आपका आलीशान बंगला टिका रहेगा? जिस बंगले को आपने पाप की कमाई से खड़ा किया है, वो बंगला आपका कब तक आपको छाया देता रहेगा, आपको जो है कि पनाह देता रहेगा? हमारे पुण्य असर दिखाते हैं, हमारे पाप जो है कि अपना असर दिखाते हैं। तो हमें अपना कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। अब दूसरे टॉपिक पर अगर मैं आप सबसे बात करूं तो आप खाने जो होटलों में बैठते हो, बाहर बैठते हो, तो 1,500-2 हज़ार आप आराम से 1, 2, 3 आदमी हैं तो बिल पे करके चले आते हो। बट सोच कर देखिए कि क्या उसने 2,000 रुपये के बदले जो हेल्थ और सेहत मिलनी है वो उसने आपको दिया? उसने आपको सिर्फ जो है कि आपके टेस्ट बर्ड को और एक्टिव कर दिया कि आपका मन और भागे उस खाने को खाने के लिए। वो ही उनका इंटेंशन है कि आप बार बार आए मेरे खाने को खाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं बार बार खाएंगे तो आप बीमार होंगे। ये जानने के बाद भी हम बाहर खाने जाते हैं, जो है कि कल का बचा कुछ भी जो है कि केमिकल यूज़ करके, प्रिजर्वेटिव डाल के आपने परोस दिया। तो ये तो आपके बुरे कर्म हुए। अब पाप कर्म बनाकर जो आपने पैसा कमाया, आपके घर में खुशियाँ आएंगी अगर आप ये उम्मीद रखते हो तो फिर आप गलत हो। आपका जो है पाप जो है जिस दिन घड़ा भरेगा उस दिन जो है कि खुशियाँ आपके घर की छिन जाएंगी। सब कुछ रातों रात बदल जाता है। पैसा, शोहरत, धन को हजम करने के लिए भी ना एक ताकत चाहिए, और वो ताकत भी आपको तब आएगी जब आप ईश्वर से जुड़ोगे। अगर बहुत करोड़पति इंसान कभी सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, तो बहुत हैरानी की बात नहीं है, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा शोहरत को भी हमें हजम करना सीखना होता है, और वो आप तब सीखोगे जब आपके स्वभाव में विनम्रता होगी, जब आप जो है ईश्वर के सम्मुख झुकोगे, अपने से सर्वोपरि किसी को मानोगे, तब ये शक्ति हमारे अंदर आती है। तो पैसा जो है अभी आज की डेट में देखिए हमारा एक अल्टीमेट गोल बन गया है, पैसा कमाना है, अमीर बनना। कमाइए, अमीर बनिए, लेकिन कर्म को सही करके बनिए, बुरे कर्म से मत बन। हमने चेंजेस के नाम पर ये कर रखा है कि अच्छी बातें अब बहुत हो गया, बहुत बोला हमने अच्छी बातें, सच बोलो सच बोलो। अब बोलेंगे नया, झूठ बोलो, जहाँ तुम्हारा काम बनता है झूठ बोलो। ये नई बात है, ये नई बात है, पाप के साथ है। इसका फल भुगतना होगा बुरा। मे बी आप ये काम करके थोड़ी देर के लिए सक्सेस हो जाओगे, लेकिन बेस क्या है आपके इसके काम का? जो है कि पाप कर्म। अब पाप का फल आपको भुगतना ही होगा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी कर्मा करिए सोच समझ कर करिए। हो सकता है टेम्परेरी थोड़े वक्त के लिए आपको जो है बहुत सारी खुशियाँ और पैसे मिल जाए, लेकिन आपकी खुशियों का बेस अगर आपके पाप कर्मों से जुड़ा है तो वो सब एक दिन आपका जो है कि ठाट बाट सब ढह जाएगा। सोचिए, अगर ये वीडियो बना रही हूँ और अगर मैं लोगों को बुरी बुरी बातें, अश्लील सब कुछ दिखाने लगूँ, मेरे तो कर्म बिगड़ जाएंगे ना। अवॉइड करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है बाहर खाना छोड़ दीजिए। और अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ऑब्वियसली ये सारे जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो फिर एनालाइज करेंगे, अरे यार दुकान तो चल नहीं रही, कुछ करना पड़ेगा। फिर देखिए स्टार्ट होगा कि हेल्दी खाना मैं बेच रहा हूँ, ये शुरू हो जाएगा कि अब भाई हेल्दी खाने ही बनाए जाएंगे होटल में। तो ऐसा कुछ जो है कि करिए। अगर आप जो है समाज में कोई ट्रेंड आता है, अगर आम पब्लिक उसको स्वीकार ना करे तो वो ट्रेंड नहीं चल पाता। हम आम लोग ही हैं जो उस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं, हम आम लोग ही जो है कि किसी भी व्यवसाय को शक्ति देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है प्रिजर्वेटिव है, चिप्स है, कुरकुरे है, बिस्किट है, नमकीन है, इन सबको जो है नहीं खाना, तो आप इन सबको जो है ना करना शुरू करिए। देखिए इन सबका मार्केट बंद हो जाएगा। फिर यही कंपनियां बैठकर सोचेंगी, मीटिंग बिठाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ बनाओ जो हेल्दी हो, जो बिके, और फिर मेरा जो है व्यवसाय चले। ये जो बिजनेसमैन है ये कभी हार नहीं मानने वाले। ये ढूंढ रहे हैं कि आम पब्लिक चाहती क्या, क्योंकि हम आम पब्लिक ही जो है उनका घर चला रहे हैं। तो अगर आप चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, इन सब चॉकलेट, इन सब को जो है खरीदना बंद कर दीजिए, फिर देखिए ये सारे बिजनेसमैन जो सोचेंगे, दिमाग लड़ाएंगे, हमसे कहीं ज़्यादा लड़ाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ बनाओ जो अब हेल्दी रहे सबके लिए, क्योंकि अब आम पब्लिक की डिमांड हो गई हेल्दी खाना। तो ये हम आम लोगों के हाथ में है। यूनिटी रखिए और एक बार जो है हर चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू करिए। एक दूसरे से बातें करिए कि भाई मैंने ये खाना छोड़ दिया, मैंने ये लेना छोड़ दिया। एक एक करके धीरे धीरे हो सकता है जागरूकता आए और हम सब थोड़ा सा बदल जाए। ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। मेरी तरफ से जो अच्छा हो सकता था मैं बोलती हूँ। हाँ, अच्छी अच्छी बातें बार बार सुनते रहिए। अच्छी अच्छी बातें सुनने से भी फर्क पड़ता है।
बुरी बातें सुनने से आपका भला नहीं होगा, लेकिन अच्छी बातें बार बार सुनने से ज़रूर हमारा भला होगा। तो आप सभी मुझे कमेंट करिए कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी, और अगर आपकी कुछ पॉइंट्स हो, कुछ बातें हो तो मुझे कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे